हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल बी गुड क्लासेस में। दोस्तों, अपन इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत कुछ अपन ने अब तक पढ़ लिया है और धीरे धीरे करते करते अपन पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो लगातार आप हमसे जुड़े रहिएगा, लगातार वीडियो को देखते रहेगा, लगातार क्वेश्चनों को एक बार दो बार लगातार इनको याद करते रहेगा, रटते रहेगा, क्योंकि इस बार इंजीनियरिंग ड्राइंग में एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपको याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ पर आपको इनका जो हल है ना वो बताने वाला कोई भी नहीं मिलेगा, यह मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसलिए आपको कम्प्लीटली पूरा अच्छी प्रकार से इनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अपना जो कि है रेखा, जो आपका चैप्टर है तीसरा वाला, उसका पहला क्वेश्चन है जो कि है इंजीनियरिंग ड्राइंग में इनमें से किसका उपयोग होता है। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है ना, उनमें जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसका उपयोग होता है। तो आपने देखा होगा, थोड़ी बहुत भी आपने अगर ड्राइंग बनाई होगी, ठीक है, किसी भी ड्राइंग, किसी भी प्रकार की ड्राइंग हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके आईटीआई की, कोई भी आपने चित्र बनाया होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि रेखाएं, वैसे यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूछा गया लेकिन ड्राइंग की बता रहा हूँ मैं। तो ड्राइंग में आपने देखा होगा संकेत होते हैं, जैसे कि रेखाएं होती है, बिल्कुल रेखाएं तो कन्फर्म है, चिन्ह है तो चिन्ह भी होंगे, और संकेतक तो रहते ही हैं। इससे क्या है कि संकेतक और चिन्ह से क्या होता है कि ड्राइंग सरलता से बन जाती है और बात को समझाने में आसानी होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, कंप्लीटली सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला जो क्वेश्चन है अपना दूसरे नंबर का, जो कि है इंजीनियरिंग ड्राइंग का मुख्य आधार क्या है। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है उसका भी मुख्य आधार है, जो आधार यहाँ पर पूछा गया है। तो मुख्य आधार क्या रेखाएं हैं, शब्द है, या ए और बी दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो शब्द इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं होते हैं, तो यहाँ पर ए और बी तो सही रहेगा ही नहीं, और इनमें से कोई नहीं ये भी नहीं होगा। रेखाएं यहाँ पर महत्वपूर्ण होते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखाएं मुख्य आधार होती हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना तीसरे नंबर का, वह है जब कोई बिंदु किसी सतह पर गति करता है, यानी कि किसी सतह पर कोई बिंदु गति करता है तो उसकी गति से बनने वाले बिंदु पथ को कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक यह बिंदु है, यहाँ से कोई यह बिंदु गति कर रहा है, तो ये क्या बन रहा है, तो यह आप देख पा रहे होंगे, यह एक रेखा बन रही है। तो यहाँ पर अपना ए ऑप्शन ही है ना, कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। कोण जो होता है वह एक बिंदु से दो रेखाएं जब निकलती हैं तो वह कोण होता है। एक बिंदु से दो रेखाएं निकलती हैं तो वह कोण होता है। त्रिकोण का मतलब होता है जो तीन कोण निकलते हैं, ठीक है। वर्ग अलग होता है, वर्ग इस प्रकार से होता है जो कि चार समान रेखाओं से बंध आकृति, जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है। जो रेखाएं होती हैं वह सम, आपने 10वीं में पढ़ा होगा, नॉर्मल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है रेखा चैप्टर से। अगला जो क्वेश्चन है चौथे नंबर का, जो कि दिया गया है निम्न में से कौन सी उपयुक्त लंबाई की सीधी रेखा है। उपयुक्त लंबाई की यानी कि फिक्स लंबाई की। देखिए, ये जो रेखा दी गई है ए ऑप्शन में, इसका कोई फिक्स मान नहीं है, बिंदु नहीं दिया गया है, तो यानी कि एक फिक्स मान नहीं है। बी ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर डबल दे दी गई है। और सी ऑप्शन तो आपको कंप्लीटली गलत दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधी रेखा का कहा गया है, यह वक्र रेखा है, घूमी हुई रेखा। तो यहाँ पर बचता क्या है, डी ऑप्शन। देखिए, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, आप समझना कि यहाँ पर जो ये रेखा दी गई, यहाँ पर y भाग दिया गया है, यहाँ पर x भाग दिया है, यानी कि एक फिक्स मान है, दोनों तरफ बिंदु दिए गए हैं, यानी कि एक फिक्स मान है। तो उपयुक्त लंबाई की सीधी रेखा है, जो कि डी ऑप्शन में आपको दी गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि है दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसमें निरंतर दिशा परिवर्तित होती रहे रेखा कहलाती है। यानी कि निरंतर दिशा परिवर्तित होती रहे वह रेखा क्या कहलाती है। अगर आपने थ्योरी में पढ़ा होगा तो एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वह दिशा परिवर्तित होती है। कैसी होती है, तो ऐसे होती है। तो ये रेखा क्या है, एक परिवर्तित रेखा है। तो इसको क्या कहेंगे, इस वाली रेखा को, इस प्रकार की रेखा को क्या कहा जाता है, इसको वक्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। सीधी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि दिशा परिवर्तन है तो सीधी होगी नहीं, है ना। एक दिशा में जाए तो वह सीधी रेखा होती है, लेकिन दिशा परिवर्तन है तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन तो होगा नहीं। तिरछी रेखा, तो तिरछी अगर इस तरीके से तिरछी रेखा है पर वो सीधी तो होती है, तिरछी है लेकिन सीधी होती है। क्षैतिज रेखा वह टेढ़ी रेखा होती है, आड़ी रेखा,
लेकिन वह भी क्या होती है, एक सीधी रेखा होती है। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु से होती हुई रेखा जो अपनी दिशा परिवर्तित करती रहती है वह है। देखिए उसी तरीके का क्वेश्चन है ये, पांचवा जो क्वेश्चन है ना उसी तरीके का क्वेश्चन यह है। जो दिशा परिवर्तित करती है वह वक्र रेखा है। बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 7वें नंबर का, जो कि है वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान रहे। वो रेखाएं, जैसे कि ये रेखा है और इसके पास में एक और रेखा है जिनकी दूरी क्या है बीच में, ये क्या है, ये समान दूरी है। ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी सारी क्या है, समान दूरी है तथा उन्हें आगे बढ़ाने पर वे एक दूसरे को न काटे कहलाती हैं। तो ये तो आपने 10वीं में कंफर्म पढ़ा होगा। वह कौन सी रेखा होती है, समांतर रेखा होती है, जो आगे जाके प्रतिच्छेद नहीं करती। वह कौन सी रेखा होती है, समांतर, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर। इन क्वेश्चनों में ज़्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, नीचे चित्र में रेखा के प्रकार की पहचान कीजिए। देखिए ये रेखा जो है ना, ये समांतर रेखाएं हैं। बता देता हूँ कि ये समांतर रेखाएं हैं। हॉरिजॉन्टल रेखाओं के बारे में बताया गया है। तो हॉरिजॉन्टल रेखाएं कौन सी होती है, क्षैतिज रेखाएं होती है। हॉरिजॉन्टल को हिंदी में कहा जाता है क्षैतिज। ठीक है, तो क्षैतिज जो रेखाएं होती है वह इस तरीके की रेखाएं होती है। जैसे कि ये रेड कलर की जो रेखा मैंने बनाई है, ये कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा है। यहाँ पर ये क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखाएं जो होती है वह आड़ी रेखाएं होती हैं। उसी के साथ बी ऑप्शन परिवहन रेखा अलग होती है और लंबाई यहाँ पर नीचे दबा हुआ है जो यहाँ पर दिया है, ये लंबवत रेखा। लंबवत रेखा कैसी होती है कि ये ऐसे टेढ़ी रेखाएं हैं मान लो, और इस पर इस तरीके से रेखाएं काटती है, यानी कि जैसे कि ये रेखा और ये रेखा, तो ये 90 डिग्री के कोण पे है, तो वो लंबवत रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल होगा ही नहीं। तो कौन सा बचा, सी ऑप्शन यही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जो चार रेखाएं यहाँ पर दी गई है ये सभी एक दूसरे के समानांतर हैं। और इधर भी इस चित्र में भी जो दो रेखाएं दी गई हैं इन दोनों के बीच में समान गैप है। यहाँ तक सारा क्या है, समान गैप है। तो यह कौन सी रेखाएं हैं, यह सारी की सारी समांतर रेखाएं हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले कुछ रेखाएं एवं बिंदु पर मिलती हैं। कुछ रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है। ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाली कुछ रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं तथा कुछ रेखाएं कभी भी किसी बिंदु पर नहीं मिलती। जो रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती वे क्या कहलाती हैं। तो वह रेखाएं, वापस से वही बात आ गई। जैसे कि मान लो ये रेखाएं हैं, बहुत सारी रेखाएं, ये आगे जाके किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती। तो कौन सी रेखाएं है, समांतर रेखाएं। तो यहाँ पर ये आगे मैंने आपको बता दिया था, समांतर रेखाएं कंप्लीटली आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, दी गई आकृति में किस प्रकार की लाइनों को दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार की रेखाओं को दर्शाया गया है, 90 डिग्री का कोण आ गया, यानी कि लंबवत रेखाएं होंगी। सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है, वे रेखाएं जो क्षैतिज रेखाओं पर लंब होती हैं कहलाती हैं। क्षैतिज रेखाओं पर लंब होती हैं वह क्या कहलाती है। मान लीजिए ये क्षैतिज रेखा है, इस पर यह रेखा लंब है, तो यह रेखा क्या कहलाएगी, यह कहलाएगी ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी कि इंग्लिश में बोले तो वर्टिकल रेखा। ठीक है, इंग्लिश में ऊर्ध्वाधर को वर्टिकल कहा जाता है, यह आप ध्यान रखना, इस जगह वर्टिकल शब्द भी आ सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, किसी वस्तु की आउटलाइन यानी कि बाहर की लाइन है तो प्रयुक्त रेखाएं कहलाती हैं। तो वह रेखाएं क्या कहलाती हैं, निर्माण रेखाएं, विमा रेखाएं, अदृश्य रेखाएं या वस्तु रेखाएं। तो विमा जो रेखाएं होती हैं वह इस तरीके की रेखाएं होती है, एरो वाली रेखाएं, इधर से और इधर से, ये इस तरीके की जो रेखा बनती है, यह कौन सी रेखाएं बनती हैं, तो यह जो रेखाएं बनती हैं ये विमा रेखाएं बनती हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वह बनेगा आपका डी ऑप्शन, वस्तु रेखाएं। जो आउटलाइन होती है ना वो वस्तु रेखाएं होती है, मेन रेखाएं होती हैं बाहरी वाली। अगला जो क्वेश्चन है, वे रेखाएं जो दोनों किनारों पर तीर के निशान द्वारा बंद रहती हैं। दोनों किनारों पर क्या होती हैं, तीर के निशान के द्वारा बंद रहती है, वह कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, वह कहलाती है विमा रेखा। अभी मैंने आपको बताया था इस तरीके की रेखा जो कि दोनों तरफ से क्या होती है, बंद होती है इस तरीके से, वो क्या कहलाती है, विमा रेखाएं कहलाती हैं। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी विमा रेखा की सही प्रक्रिया प्रदर्शित करती हैं। कौन सी विमा रेखा की
प्रक्रिया को प्रदर्शित करती हैं। तो ये डी ऑप्शन वाला नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, और आपका जो सी ऑप्शन है यही यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीटली सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी रेखा बनानी है, जैसे कि ये रेखा है ना, और इस पर इस तरीके से ये लाइनें हैं, तो इस पर जो अंक लिखेंगे हमेशा ऊपर लिखे जाते हैं। तो सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। इधर नहीं लिखे जाते, ये गलत है, नीचे भी नहीं लिखे जाते, ये भी गलत है, इधर भी नहीं लिखे जाते, ये भी गलत है, और बीच में भी नहीं लिखे जाते, ये भी गलत है। हमेशा रेखा के ऊपर ही लिखे जाते हैं, ये आप ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है जो कि 15 नंबर है, जो कि है चित्र में एक्स द्वारा प्रदर्शित की गई रेखा का नाम बताइए। यहाँ पर एक्स द्वारा यह रेखा बताई गई है, ये विमा रेखा है, अभी अपन ने चर्चा की थी। बी ऑप्शन अपना यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज के जो 15 क्वेश्चंस थे वह आपने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में वापस से अपन 15 क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो आप जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। और उसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने जो मित्र हैं उनको यह शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वह भी समय के अनुसार इनकी रीडिंग मार सकें। ठीक है, तो लगातार मेहनत करते रहिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि बैक ना आए ITI में, कंप्लीटली इसको क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि ITI में अगर बैक आ जाती है ना तो बहुत भारी काम हो जाता है, काफ़ी लंबा समय आपका ले लेती हैं। जैसे कि 2 साल की ITI है तो 3 साल की भी हो सकती है, 4 साल की भी हो सकती है अगर बैक आ गई तो। यानी कि आपको इस बार फिर बैक का बहुत भारी काम है, बैक आएगी नहीं, डायरेक्ट फेल होंगे। तो आपको कंप्लीटली इनको याद कर लेना है, रट लेना है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।